भाई थोड़ा छुट्टा रहो। थोड़ा पीछे हो जाओ। बचाने निकले हैं, हमारे साथ चलो। हम वक्त बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। आओ हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो। कानून ये ताला आया है, जुल्मत का अंधेरा लाया है। इंसाफ के झूठे वादे हैं, आदिल का कलम शर्माया है। आदिल का कलम शर्माया है। इंसाफ की खातिर मैदान में दीवाने निकले हैं, हम वक्त बचाने निकले हैं। आओ हमारे साथ चलो, हम वक्त बचाने निकले हैं। आओ हमारे साथ चलो। जमहूरी हुकूमत की खातिर मस्जिद पे सियासत करते हैं। इस्लाम की शान शौकत से ना जाने क्यों ये जलते हैं, ना जाने क्यों ये जलते हैं। कुछ लोग हमारी आफाकी तारीख मिटाने निकले हैं, हम वक्त बचाने निकले हैं। आओ हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो। तमाम बिरादरान इस्लाम दूर और नजदीक जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, पर्दा नसीब मेरी माँ बहन बेटियों, आज का ये जलसा, आज का ये प्रोग्राम सिर्फ जलगांव में चल रहा है ऐसा नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के प्रोग्राम शुरू हैं। और ये प्रोग्राम उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा। हम किसी से भीख मांगने के लिए किसी की चौखट पर नहीं गए हैं। इस देश में इस वक्त के जो हालात है, ये एक मुकम्मल साजिश है। अल्लाह की जमीन जो हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह के नाम पर वक्फ की थी, उस जमीन को एक बहाना बनाया गया है। वक्फ का काला कानून लाकर ये देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान में जो गंगा जमुना तहजीब है, ये भारत जो सूफी और संतों का देश है, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जिस तरह आपस में मिलजुल कर रहते हैं, अंग्रेज चले गए, उनकी औलाद को छोड़ गए, आज वो पिल्ले गए हो गए, तो वो पिल्ले फिर से वही मिशन पर काम कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने अधूरा काम छोड़ के गए थे। मेरे खाजा के देश में, वली अल्लाह के इस धरती पर, सीता मैया के इस जमीन पर
और आंध्रा में 20 लाख से ज्यादा जमीन, 20 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन इन मंदिरों के पास, जो वहां के मंदिर। हम तो 9.5 लाख एकड़ जमीन ही को समझ रहे हैं। 20 लाख सिर्फ 3 स्टेट्स के अंदर। अगर हिंदुस्तान को और सर्वे किया जाए तो मजीद और बढ़ जाएगा। सरकार ने एक काला कानून हम पर थोपने की कोशिश की है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की हिदायत पर पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भारत में जगह जगह एहतजाजी इजलास हो रहे हैं और अवाम नास को बताया जा रहा है कि ये काला कानून किस तरीके से जालिमाना कानून है और किस तरीके से हमारे हुकूक को और वक्फ की अराजी को छीनना चाहता है। तो आज इसी मौके पर जलगांव शहर में भी एक अजीम शान एहतजाजी इजलास मुनक्किद किया गया है। मेरी जिम्मेदारी है तहरीक सदारत पेश करने की। मुझे बताया गया कि जो मुजव्वदा हमारे सदर थे डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास साहब, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तर्जुमान हैं, और आप जानते हैं कि हालात ऐसे हैं कि वहां पर दिल्ली में वो इंतहाई मसरूफ थे, जिसकी वजह से प्लेन वो पकड़ नहीं सके हैं और यहाँ पहुंच नहीं पाए हैं। तो इस वक्त मसले से हमें खुशी है कि आज हमारे बड़े और वहदत इस्लामी हिंद के अमीर कुल जमाती विभाग महाराष्ट्र के सदर मोहतरम जनाब ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब भी यहाँ पर मौजूद है। मैं आज के इस इजलास की सदारत के लिए मोहतरम जनाब ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब के नाम का ऐलान करता हूँ। और ये भी आपको बता दूं कि हमारे मुजव्वदा सदर डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास साहब अखीर में 9 बजे से लेकर 9:15 तक उन्होंने एक वीडियो भेजी है इस इजलास के लिए। तो आखिर में वीडियो की शक्ल में उनका खिताब आपको स्क्रीन पर और माइक के जरिए से सुनाया जाएगा। हम दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला इस इजलास को बेइंतहा कामयाब करे। समझकर एक लड़ाई को लड़ना बहुत तैयार रखें। जो लड़ाई अंधभक्ति की तरह की जाती है उसमें अक्सर नाकामी होती है, लेकिन जब हम समझ लेते हैं कि इसके अंदर हमको तकलीफें होगी, जेल जाना पड़ेगा, वक्त पर जामे शहादत हथेली पे लेके चलना पड़ेगा, कामयाबी अल्लाह की तरफ से आगे रहेगी इंशाअल्लाह। और उसका नजारा आपने देखा। साथ में मैं हमारे तमाम दोनों कमेटी
एक एक मर्द, एक एक नौजवान, एक एक माँ बहन तक जब तक हमारा मैसेज नहीं पहुंचेगा, हम खामोश बैठने वाले नहीं है।